हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय की तरफ से फिर से एक बार नई सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी रिलीज की गई है आईटीआई एंड डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, बीईएल से। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, डीआरडीओ जैसे डिपार्टमेंट। उनमें से एक आपका बीईएल भी है, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। हालांकि बीईएल से लगातार वैकेंसीज निकल रही है और फिर से नई वैकेंसी निकल चुकी है मुंबई से, जो कि बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो मौका मत छोड़िएगा फॉर ऑल आईटीआई स्टूडेंट, ऑल डिप्लोमा स्टूडेंट, क्योंकि सरकारी नौकरी है और बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है ये। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आईटीआई वालों, डिप्लोमा वालों, आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोग, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। वैकेंसी डायरेक्टली रिलीज की गई है, देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि आज की अपडेट है, यानी 1 घंटे पहले ये नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है। बीईएल लगातार वैकेंसी निकाल रही है, पहले गाजियाबाद से निकली, फिर आपका चेन्नई से निकाला गया एंड अलग अलग यूनिट से निकाला गया, जो कि बहुत सारी डिपार्टमेंट से, यूपी वगैरह से। तो इस बार वैकेंसी निकाली गई है वो मुंबई से निकाली गई है। ओके, तो आपका जो पुणे एंड मुंबई वाली यूनिट है, यहाँ पर वैकेंसी है, टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी है, तो मौका नहीं छोड़ना आप लोग। चलिए आते हैं, सबसे पहली वैकेंसी से इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी। ओके, तो ईएटी बोलते हैं, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी। 28 वैकेंसी रिलीज हुई है, मौका मत छोड़िएगा। बहुत बड़ी वैकेंसी इसमें निकाली गई है मुंबई पुणे से। अप्लाई कौन कर सकता है? तो 3 ईयर की डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपने किया है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 9 वैकेंसीज है, मैकेनिकल के लिए 15, मैकेनिकल के लिए अच्छी खासी पोस्ट है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए 2 है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी 2 वैकेंसीज है। अप्लाई करने के लिए कैटेगरी वाइज पोस्ट आप लोग ज़रूर देख लें। सैलरी की डिस्कस करें, 24,500 से लेकर 90,000 तक सैलरी मिलेगी, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन जो एलोनेस है वो एक्स्ट्रा में मिलती है। एज ए स्टार्टिंग सैलरी करीब आपकी होगी ना 50,000 प्लस होगी एज ए स्टार्टिंग में। ओके, अब आ जाते हैं टेक्नीशियन सी की, जो एक आईटीआई की पोस्ट होती है, जिसमें एक आईटीआई का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। वैकेंसी देखा जाए तो फिटर की वैकेंसी है 6 पोस्ट पर, मशीनिस्ट की वैकेंसी है 3 पोस्ट पर, इलेक्ट्रिशियन की मात्र 1 वैकेंसी है। 3 ट्रेड के लिए तो वैकेंसी निकाली गई है, बट इलेक्ट्रिशियन की मात्र 1 है। अप्लाई कौन कर सकता है? तो 10th पास प्लस आईटीआई होनी चाहिए, याद रखना। और आईटीआई के साथ साथ वो 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट अप्रेंटिसशिप के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, यानी फ्रेशर आईटीआई वाले एलिजिबल नहीं है। फ्रेशर तो एलिजिबल है, बट अप्रेंटिसशिप ज़रूरी है। एनएसी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से किया डज नॉट मैटर, बट अप्रेंटिसशिप आपका कंप्लीट होनी चाहिए। सैलरी जो आईटीआई होगी अप टू 82,000, 82,000 पर मंथ होगा। एज ए स्टार्टिंग सैलरी आपकी होगी लगभग 45,000 प्लस आपका सैलरी यहाँ पर होने वाला है जो स्टार्टिंग में। जब आपकी पीरियड ट्रेनिंग चलेगा ना, तो ट्रेनिंग में 24,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड कर रही है, समझ रहे हो ना। आपको इतनी ट्रेनिंग में पीरियड जो होगा 24,000 ट्रेनिंग पीरियड में दिया जा रहा है। तो सोचो आफ्टर जॉब के बाद, आफ्टर सक्सेसफुल प्रोबेशन ट्रेनिंग के बाद आपको कितनी अच्छी सैलरी मिलने वाली है। आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 28 साल एज लिमिट दोनों के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज एज में सारे कैंडिडेट को रिलैक्सेशंस मिलेगी। फॉर एसटी से वालों के लिए 5 एंड ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का। तो ये चीज़ आप लोग देख लें। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी डिप्लोमा कंप्लीट होनी चाहिए विद 60% मार्क्स चाहिए जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए। एसटी एससी वालों के लिए यहाँ पर 50%। एज सब में सेम होगा। टेक्नीशियन आईटीआई स्टूडेंट की भी जो मार्क्स है मिनिमम 60% चाहिए, 60% से कम है आपका मार्क्स आईटीआई वाले, तो आप अप्लाई यहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ, एस टी एस सी हैं तो आप 50% पे अप्लाई
कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है, बिल्कुल फ्रेशर एलिजिबल है। फ्रेशर के लिए इतनी बड़ी सरकारी नौकरी की वैकेंसीज रिलीज हुई है। ओके, तो होपफुली एक अमेजिंग रिक्रूटमेंट। मेथड ऑफ सिलेक्शन तो ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम्स होगा, जो कि पुणे, नवी मुंबई में ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो आपको एग्जाम देने कहाँ पे जाना ये देख सकते हैं। 2 पार्ट का रिटन टेस्ट, पार्ट 1 जनरल एप्टीट्यूड होता है और पार्ट 2 आपका टेक्निकल होगा। पार्ट 2 में 100 क्वेश्चन जो आपका ट्रेड से, आपके ब्रांच से रिलेटेड होगा। पार्ट 1 में आपका जनरल एप्टीट्यूड जिसमें कि रीजनिंग, मैथ, आपका डेटा इंटरप्रेशंस जो है, जनरल नॉलेज वगैरह आपका रहने वाला है। न्यूमेरिकल बेसिक सा रहेगा। वो भी आप लोग जो आप ग्रुप डी लेवल का ही इसमें प्रोसेस होता है, मैथ वगैरह। बाकी आपका ट्रेड पे ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम्स क्वालिफाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ी 500 प्लस 18% जीएसटी, तो 18 पंचे 90, यानी टोटल 590 रुपये आपका एप्लीकेशन चार्ज लगेगा। जितने भी स्टूडेंट हैं, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। एसबीआई कलेक्ट के ज़रिए आप पेमेंट करोगे, इसका लिंक आपको सारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वैसे ही फॉर्म आपकी लिंक शुरू हो चुकी है डियर। ओके, तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 16 नवंबर 2025 तक रखी गई है। तो जाइए, बीईएल की तरफ से बेहतरीन परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसी है। जिनके पास एलिजिबिलिटी है, जो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, वो मौका मत छोड़ना। और कोई डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो वो भी कमेंट करके बताना। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई कीजिए और ये सरकारी नौकरी का लुत्फ उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।